और गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस और प्रशासन पर हत्या की साजिश रचने का जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि कलश यात्रा में दंगा कराकर उनकी हत्या की योजना बनाई गई। विधायक ने दावा किया कि अधिकारियों की मिलीभगत से प्रदेश में रोजाना 50,000 गायों की हत्या हो रही है। न्याय की मांग को लेकर नंगे पैर रहने की घोषणा कर चुके हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए सरकार को घेरा है। अखिलेश ने यहां लिखा कि भाजपा राज में भाजपाइयों की राज में यहां पर भाजपाई ही पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे हर तरफ अन्याय व भ्रष्टाचार चरम पर है, और लिखा कि अब क्या इनकी रिपोर्ट भी बदलवाएंगे। अब आपको बीजेपी विधायक का बयान भी सुनाते हैं और अखिलेश यादव का वो ट्वीट भी एक बार आप देखिए किस तरह से यहां अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव भाजपा के राज में भाजपा ही खोल रहे हैं राज, कैसे यहां पर आगे न्याय होगा, तमाम चीजें कह रहे हैं। और आपको अब बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का वो बयान सुनाते हैं जो सुर्खियों में बना हुआ है। ये कलश यात्रा परंपरागत थी। पिछले 15 साल से हम राम कथा करते हैं पूरी लौनी मिलके, जिसमें इस बार 11,000 कलश हमने मंगाए थे, वो कम पड़े। लगभग इसमें 20,000 के आसपास भाई बहन हमारे आए। हमेशा निकलती थी, कोई अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जब मुझे एक IPS अधिकारी ने शासन के ने बताया कि आपकी कलश यात्रा को रोक करके और वहाँ लाठीचार्ज करा के उसके बाद पुलिस गोली चलाएगी, वहाँ टकराव होगा और आपकी हत्या करा दी जाएगी, ये चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अन्य अधिकारियों ने कमिश्नर को कहा है। तो हमने अनुमति के लिए दे दिया। आपके सामने अनुमति है। जो अधिकारी कह रहे हैं कोई आवेदन नहीं दिया। SDM का बयान आया है, ACP झूठ बोल रहे हैं। तो और दारू पी रखी थी सबने। पूरी प्लानिंग थी कि वहाँ सिविल वर्दी में SOG के लोग लगे हुए थे। लोगों ने घेरा बना लिया। मैंने समझा दिया था और हाथ जोड़े थे कि कोई कुछ ना करे। मैंने पूरे देश से भी अपील की है। पूरे देश से हिंदू संगठन के लोग फोन कर रहे हैं कि हम जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। गुर्जर समाज पूरे भारत का, और छोड़िए जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनको गुस्सा है। मैंने साफ मना किया, सहारनपुर से लेकर के कश्मीर तक कोई जाम नहीं लगाएगा। माननीय मोदी जी पर हमें भरोसा है, माननीय नड्डा जी और माननीय संगठन पर भरोसा है। माननीय योगी जी के ऊपर जो तंत्र कराया अधिकारियों ने पिछले 2 साल में, उससे पहले योगी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो केवल योगी जी को एक मुद्दा पकड़ा देते हैं, उसमें बुलवाते हैं और उसके बाद प्रदेश को लूटते हैं। पूरी जनता लूट रही है। आज तक इतना भ्रष्टाचार भारत के इतिहास में किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बलात्कार, खुलेआम कमिश्नर के घर के बाहर डकैती होगी। 3 व्यापारियों को गोली मार के लूटा गया। रोज लूट डकैती, मर्डर अपहरण गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, रामराज था 2 साल में। अधिकारियों ने जब से महाराज जी पे तंत्र कराया है, वो जो कहते हैं अधिकारी, 2 अधिकारी हैं, वो कहते हैं महाराज जी वही करते हैं, वही बोलते हैं। तो इसलिए हम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, महादेव से, जो कोई बड़ा तांत्रिक होगा उससे महाराज जी को जो बंधन बनाया उसको मुक्त करा करके। और मेरा निवेदन है मैंने प्रधानमंत्री जी से कि ये जो रामचरितमानस पे हमला है, पूरे हिंदुओं पे हमला है, आपके रहते हुए ये हमला जो हुआ है कि हिंदू में उबाल है। सबसे मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ, कोई कानून हाथ में ना ले। सबसे मेरा निवेदन है, मैंने फिर कहना है कि कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब या बाइबल, अगर अधिकारियों में दम है तो एक के भी गिरा के दिखा दें तो मैं जिंदे नहीं रह पाएंगे कि किसी के साथ होता जिला में। कैसे पड़े? मेरे कपड़े तो देख लो, पुलिस ने, तुमने देखा सारे वीडियो, मेरी गिरवान पकड़ रखी है, आपने देखी नहीं? अभी आप चीफ सेक्रेटरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा। चीफ सेक्रेटरी लूट रहे हैं, मैंने गाय कटने का मामला उठा दिया। उनके ही एक अधिकारी ने प्रामाणिक रूप से कहा कि 20 करोड़ रुपए जब हम उसको कर रहे थे लिए, और उस इंस्पेक्टर को तुरंत बहाल कर दिया जिसने 20,000 गाय कटवाई। आपके पास गाय काटने की क्या सबूत? हाँ जी, गाय कट रही है, आपके पास क्या सबूत नहीं है। तो उनकी लेबोरेटरी में आ गया। 16,000 गाय का 140 टन मांस पकड़ा गया था नोएडा। गो भक्तों ने पकड़ा था, वेद नागर जी और हमारे जो जितने भी गोरक्षक हैं। और उसके बाद उल्टा क्या बताया अधिकारियों ने कि ये तो पैसे लेना चाह रहे थे, वो तो पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को पता भी नहीं था। जो वहाँ फीडबैक दी जा रही है, जैसे दासना देवी मंदिर का मामला था, बता दिया जी वहाँ हिंदुओं ने हमला करा सुरक्षा बढ़ाने को। तब हमने बताया तो महाराज जी की समझ में आया, ऐसा नहीं है। महाराज जी को समझ में जब बताएंगे आता, लेकिन जो उनके ऊपर जो कराया हुआ है अधिकारियों ने, उसके कारण वो सब बता देंगे। कौन हरा रहा था वो बता देंगे। कमिश्नर से क्या खतरा है आपको? अरे हम भैया वो तो क्लियर आ गया, मैंने ऑडियो दे दी प्रमुख सचिव गृह जी को। वो ऑडियो में साफ है 25 पिस्टल खरीदी गई हैं और उसमें साफ है कि ऊपर से हमारा आशीर्वाद है, इसको मार दो। तो हम मरेंगे तो है नहीं कि महाशंकर जी के भक्त हैं। हमने कहा ना हम नक्शा बदल देंगे,
छेड़ है ना, लेकिन 28 तक कथा हो जाना तो तब बताएंगे। वीडियो वायरल हो रही है उसमें एक वीडियो ये भी है कि आपके समर्थक जो है योगी जी आपकी क्यों नहीं सुन रहे?